वेलकम टू द लेक्चर। हम हमारी आईएएस हम पढ़ रहे हैं जिसमें हमने क्वेश्चन दिया है हॉरिजॉन्टल स्टील गर्डर है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का, ठीक है। 14 मीटर लॉन्ग है, ये टोटल कितनी है 14 मीटर लॉन्ग है, ओके है ना। इस पे दो कंसंट्रेटेड लोड लग रहे हैं 12 किलो न्यूटन और 8 किलो न्यूटन, और दो सपोर्ट एंड है, ए एंड और बी एंड, जो कि सिंपली सपोर्टेड है। इसमें पूछा डिफ्लेक्शन बताना है एट पॉइंट सी और एट पॉइंट डी। हमें ई की वैल्यू दी हुई है 200 GPa और आई की वैल्यू दी हुई है 160 इंटू 10⁶ mm की पावर 4। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमें निकालनी है हमारी सपोर्ट रिएक्शन। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या निकालनी है हमारी सपोर्ट रिएक्शन, तो हम क्या करते हैं, हम अप्लाई करते हैं हमारी इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाते हैं इसमें सबसे पहले, ठीक है। तो समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 0, वाई इक्वल्स टू 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा आर ए प्लस आर बी, किसके इक्वल हो जाएगा हमारा 12 ही हो गया 8 ही हो गया, डाउनवर्ड लग रहे हैं अपवर्ड लग रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 12 प्लस 8 आ जाएगा 20, और 1 किलो न्यूटन में हमने इसको किस में चेंज कर दिया, न्यूटन में चेंज कर दिया, ओके। अब हमें क्या लगानी है, मूवमेंट, अपना इक्विलिब्रियम लगाना है मूवमेंट का, ठीक है। तो हमने जो क्लॉकवाइज लिया है वो हमने इसमें नेगेटिव ले लिया, ओके। तो हम लगा रहे हैं एट पॉइंट ए पे, तो 12 इंटू डिस्टेंस, लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 12 इंटू 3, योगी हमारा कौन सी डायरेक्शन में घुमा रहा है क्लॉकवाइज, तो हमने इसे माइनस ले लिया, ठीक है। फिर उसके बाद में इस पॉइंट से निकाल रहे हैं, ये वाले 8 किलो न्यूटन इस ए पॉइंट को कैसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो क्लॉकवाइज माइनस में, तो -8 इंटू डिस्टेंस कितनी हो गई यहाँ से 3, और ये 6.5 और प्लस 3 कितना हो जाएगा 9.5, ओके। फिर प्लस अब ये आरबी रिएक्शन कैसे घुमा रही है पॉइंट को, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एंटी क्लॉकवाइज प्लस ले लिया आरबी, और डिस्टेंस हो गई हमारी 14 मीटर, ओके। तो हमारी यहाँ से आरबी कितनी निकल जाएगी, हमारे यहाँ से आरबी निकल गई 8 इंटू 10⁻3, हमने किलो न्यूटन को न्यूटन में चेंज कर लिया, और हमारी आरबी आ गई, तो हमारी आर ए भी आ जाएगी। इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे तो कितनी आ जाएगी हमारी 12 इंटू 10⁻3 किलो न्यूटन, ओके। 3 न्यूटन, बस किलो नहीं आएगा, है ना। अभी हमने क्या करना है, अब हमें हमारी मैक्यूलर इक्वेशन अप्लाई करनी है, ओके। हमें निकालना है मूवमेंट की इक्वेशन बनानी है हमें। तो हमने ए को क्या ले लिया, ए एज ओरिजिन, हमने ए को हमारा ओरिजिन ले लिया, ठीक है। और हम क्या यूज कर रहे हैं, एंड यूजिंग मैक्यूलेज मेथड, और हम हमारा मैक्यूलर मेथड यूज कर रहे हैं द बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन। बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन एक्स क्या होगा, एट ए डिस्टेंस ए, एट ए डिस्टेंस एनी सेक्शन एक्स एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम ए, हम ए से ले रहे हैं, ओके। तो हमने लिखा हमारा बेंडिंग मोमेंट एम इक्वल्स टू एट सेक्शन एक्स, दैट इज इक्वल्स क्या होता है ई आई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ओके। तो एम एक्स किसके आ जाएगा। अब हमें सेक्शंस कट करने अपने, सबसे पहले ए और सी के बीच में देखते हैं, हमने यहाँ पे एक्स सेक्शन लिया, एक्स सेक्शन लिया जो डिस्टेंस एक्स पे। अब इस एक्स पे कितना मूवमेंट आ रहा है इसकी वजह से, ए सी पोर्शन में इस फोर्स की वजह से आर ए इंटू ये डिस्टेंस एक्स, और ये कौन सी डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, तो माइनस आर ए की वैल्यू आ गई थी हमारे पास 12, तो 12 इंटू 10⁻3, ठीक है। और ये डिस्टेंस क्या है हमारी, इंटू डिस्टेंस है हमारी एक्स, ओके। फिर अभी क्या करना है, अब हमें सी डी में देखना है। अब हमें सेक्शन हमने ले लिया अपना, हमने एक्स एक्स सेक्शन ले लिया सी डी में, हमने एक्स डिस्टेंस ली सी डी तक की, सी डी में देखना है हमने, तो हम इसको क्या कर देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है। इसको ये कैसे घुमा रहा है 12 किलो न्यूटन, कौन सी डायरेक्शन है ये, एंटी क्लॉकवाइज, तो मारा जाएगा प्लस, ठीक है। फोर्स कितना है 12 किलो की वजह से हमने क्या करा 10⁻3, और ये डिस्टेंस किसकी, फोर्स से लेके जहां जिस पॉइंट पे निकालें, इस पॉइंट पे निकालना है, इस फोर्स की वजह से निकालना है, इसमें ये कैलकुलेट नहीं होगा, इस पोर्शन के लिए निकालना ना, तो इसमें यही वाला फोर्स आएगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारी, ये टोटल एक्स है, और एक्स में से ये 3 चला जाएगा, ठीक है। ये 3 हमारा डिडक्ट हो गया टोटल एक्स में से, तो हमारा ये आ जाएगा, ये डिस्टेंस कितना होगा x-3, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारा x-3, और 3 मीटर है, तो हमने इसमें किस में कर लिया, हमने हमारा mm में, हम सबको अपने mm में लेके चलेंगे, ओके। ये आ गया हमारा इक्वेशन। अभी
प्लस, अभी स्प्लिट करना है, ठीक है। अब हमने सेक्शन कहाँ लेना है, यहाँ पे लेना है अपना एक्स एक्स सेक्शन। ये डिस्टेंस हमारी हो गई यहाँ से यहाँ तक। इस लोड की वजह इस पॉइंट पे कितना हमारा मूवमेंट आएगा, ये डिस्टेंस चाहिए हमको। ये डिस्टेंस कितनी होगी, टोटल एक्स और माइनस, ये दोनों माइनस कर दो पीछे वाली, 6 + 3, 6.5 + 3 कितना हो जाएगा, 9.5 × 10⁻³ तो हमारी डिस्टेंस ये आ गई। फोर्स कितना है हमारा, लोड मतलब 8 × न्यूटन में चेंज कर दिया, ठीक है। और डिस्टेंस कितनी आ गई, x - 9.5 × 10⁻³ ओके। ये हमारी क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। अब हमने क्या करना है इसको, अब हमने इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू x करना है। कैसे करना है, हमने हमारे सिंपल इंटीग्रेशन करना है मैक्यूले वाला। दैट मीन्स हमने ब्रैकेट में जो है उसका एज अ होल इंटीग्रेशन करना है, जो ब्रैकेट में उसका पूरा का पूरा ये इंटीग्रेशन करना है। तो हमारा क्या आ जाएगा, ei/dx² क्या बन जाएगा, dy/dx इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, -12 × 10⁻³ x की पावर 1 थी, n+1/+1 2/2, ठीक है, प्लस 12 × 10⁻³, यहाँ जाएगा x - 3 × 10⁻³ का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ठीक है, स्प्लिट -8 × 10⁻³ x - 9.5 × 10⁻³ का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अभी यहाँ पे एक C1 आ जाएगा, दैट इज आर कांस्टेंट। और तीनों के लिए क्या आएगा, ऐसे नहीं इसके लिए C1, इसके लिए C2, इसके लिए C3, पूरी इक्वेशन पूरी बीम के लिए एक कांस्टेंट आ जाएगा एक बार इंटीग्रेशन करने पे, ठीक है। इतने पहुंच गए हम। अभी ये यहाँ से कट हो जाता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा हमारा 6। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी ei/dy/dx इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -6 × 10⁻³ x² प्लस 6 × 10⁻³ x - 3 × 10⁻³ का होल स्क्वायर प्लस 4 × 10⁻³ x - 9.5 × 10⁻³ का स्क्वायर प्लस C1, राइट। हमने क्या करना है, अब दोबारा से इंटीग्रेट करना है, अगेन इंटीग्रेट, हमने दोबारा से इंटीग्रेट करा तो हमारा क्या आ जाएगा, ei/dy/dx क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू किसके रेस्पेक्ट में करा, विद रेस्पेक्ट टू x करा, -6 × 10⁻³ x³ डिवाइड बाई 3 करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, कर लेते हैं डिवाइड बाई 3, ठीक है, प्लस 6 × 10⁻³ x - 3 × 10⁻³ डिवाइड बाई 3, यहाँ पे 2 बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 4 × 10⁻³ 3 x - 9.5 × 10⁻³ यहाँ पे आ गया 3 हमारा, ठीक है, प्लस C1x प्लस C2, एक कांस्टेंट हमारा और ऐड हो गया, ओके। अभी क्या करना है हमें, अभी हमने इस इक्वेशन को अपनी सही से लिख लेना है, इज इक्वल्स टू, ये बन गई हमारी इक्वेशन 10⁻³ x³ ओके प्लस 2 × 10⁻³ x - 3 × 10⁻³ का होल क्यूब प्लस 4 × 10⁻³/3 x - 9.5 × 10⁻³ की क्यूब प्लस C1x प्लस C2, ये हमारा इक्वेशन बन गया। ये क्या है हमारा, जनरल इक्वेशन फॉर डिफ्लेक्शन, ये लिख सकते हैं इसको, जनरल डिफ्लेक्शन इक्वेशन। अगर हमको हमारी बाउंड्री कंडीशन C1 C2 की वैल्यू मिल जाती है तो C1 C2 की वैल्यू इसमें रख के जिस भी x के लिए हमें डिफ्लेक्शन चाहिए होगा वो x की वैल्यू इसमें रख देंगे और हमारी इक्वेशन मिल जाएगी हमको, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, हमें हमारी C1 C2 की वैल्यू बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी है, C1 एंड C2 की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, किससे, बाय बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करके। बाउंड्री कंडीशन का क्या मतलब है, ये हमारी बीम है, ठीक है, इस पॉइंट बीम्स के एंड पे जहाँ पे सपोर्ट्स होंगे वहां पे क्या होता है, डिफ्लेक्शन एट एंड्स, हमारा डिफ्लेक्शन क्या होता है, डिफ्लेक्शन होता है हमारा 0, ठीक है। तो हमें लगाना है x, अब हमारे एंड कौन सा x इक्वल्स टू 0 पे, y इक्वल्स टू डिफ्लेक्शन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, y इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू l पे y इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इनको बोलते हैं हम बाउंड्री कंडीशन, मतलब जो हमारी एंड कंडीशन होती है। तो हमने लगानी है हमारी x इक्वल्स टू 0 तो y इक्वल्स टू 0,
तो हम देखते हैं हमारी इस इक्वेशन में लगा के, इस इक्वेशन का नाम रख देते हैं इक्वेशन नंबर ए, ये वाली इक्वेशन नंबर है, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रही इक्वेशन नंबर है। तो y इक्वल टू 0 यहाँ 0 रखा है, इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0, तो ये भी 0 हो जाएगा, प्लस 0 माइनस 3। तो जब हमारा कोई माइनस में आ जाता है उसको हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट, ब्रैकेट में हमारा कुछ माइनस में होगा तो उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। यहाँ पे क्या बन रहा था, प्लस 2 इंटू 10⁻3, यहाँ पे बन रहा था कुछ 0 माइनस 3 इंटू 10⁻3 की क्यूब। तो ये माइनस में था तो इसलिए हमने इसको क्या करा, नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है, तो ये भी हमारा 0 हो गया। फिर प्लस 4/3 इंटू 10⁻3, ये भी हमारा नेगेटिव में आ जाएगा क्योंकि हमने एक्स की वैल्यू 0 रखनी है 9.5, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगी वाली टर्म भी। क्या बचेगा, C1x, ठीक है। अब x क्या है हमारा 0, x भी 0 है, प्लस C2, तो यहाँ से हमारी C2 की वैल्यू कितनी आ जा रही है, 0 आ जा रही है, ठीक है। ऐसे ही क्या करना है अब हमने इस इक्वेशन में दूसरी बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी है। तो हमारी फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन थी, सेकंड बाउंड्री कंडीशन क्या, x इक्वल्स टू एल पे y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम रखते हैं यहाँ पे ई आई, वाई क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, ये हमारी 0 हो गई, इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू एल पे, एल पे क्या मतलब 14 मीटर डिस्टेंस पे। तो हमारी एक्स की बात कितनी चल रही है, 14 मीटर पे चल रही है, 14 इंटू 10⁻3 पे चल रही है एक्स की बात, ठीक है, इस डिस्टेंस पे। एल का मतलब ये तो डिस्टेंस हुई 14 इंटू 10⁻3, तो 2 इंटू 10⁻3 राइट, इंटू एक्स की बात इस इक्वेशन में रखना है, इन इक्वेशन ए, ओके। एक्स की मतलब 14 इंटू 10⁻3 की होल क्यूब, ठीक है, प्लस 2 इंटू 10⁻3, और ये क्या हो जाएगा 14 माइनस 3, 14 इंटू 10⁻3 माइनस 13 इंटू 10⁻3 क्यों कर रहे हैं हम अपने mm में चेंज करने के लिए, कि क्यूब यहाँ तक आ गए हम, ठीक है, प्लस डेड डैश डेड डैश प्लस 4/3 इंटू 10⁻3, ये क्या हो जाएगा 14 माइनस 14 इंटू 10⁻3 माइनस 9.5 इंटू 10⁻3, ओके, और इसकी क्या आ जाएगी क्यूब, ये आ जाएगा हमारा प्लस C1, एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी, एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू है 14 इंटू 10⁻3 प्लस C2 की वैल्यू कितनी है 0। तो हमने यहाँ से क्या करना है, हमने हमारी यहाँ से C1 की वैल्यू निकाल लेनी है कि हमारे यहाँ से C1 की वैल्यू कितनी आएगी, ओके। तो जब हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, ये भी कैलकुलेट करेंगे, ये भी है ना, ये टर्म सारी ऐड हो जाएंगी ये वाली हमारी, और ये किस में थी हमारी माइनस में, है ना, ये हमारी टर्म थी माइनस में। तो यहाँ से हमारी C1 की वैल्यू हमको मिल जाएगी 193.2 इंटू 10⁻9। C1 की वैल्यू मिल गई 193.2 इंटू 10⁻9, ओके। अब क्या करना है हमने, और हमारे पास C2 की वैल्यू क्या आई थी 0, तो हम अपनी पीछे से इक्वेशन एक बार कॉपी कर लेते हैं। क्या इक्वेशन आई थी हमारी इक्वेशन आई थी 2 इंटू 10⁻, हमारी इक्वेशन क्या आई थी 2 इंटू ई आई वाई की इक्वेशन आई थी हमारी -2 इंटू 10⁻3 एक्स की क्यूब, ठीक है, प्लस 2 इंटू 10⁻3 एक्स माइनस 3 इंटू 10⁻3 की क्यूब, प्लस 4/3 इंटू 10⁻3 एक्स माइनस 9.5 इंटू 10⁻3 की क्यूब, प्लस C1x प्लस C2। अब ये क्या है हमारी, अब इसमें हमने C1 C2 की वैल्यू पुट कर देनी है, क्या बन गई हमारी जनरल डिफ्लेक्शन इक्वेशन, ठीक है। तो अब हमारी जनरल डिफ्लेक्शन इक्वेशन बन गई। अब हमें क्या चाहिए, ई आई वाई इज इक्वल्स टू -2 इंटू 10⁻,
10 to the power 3 x की क्यूब प्लस 2 इंटू 10 to the power 3 x माइनस 3 इंटू 10 to the power 3 की क्यूब प्लस 4/3 इंटू 10 to the power 3 x माइनस 9.5 इंटू 10 to the power 3 की क्यूब प्लस C1 की वैल्यू 193.2 इंटू 10 to the power 9 इंटू x प्लस C2 की वैल्यू 0। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब हमें जिस x के लिए डिफ्लेक्शन चाहिए हम x की वो वैल्यू पुट कर देंगे, हमें डिफ्लेक्शन मिल जाएगा EI। हमको y चाहिए डिफ्लेक्शन किस पॉइंट पे, हमको चाहिए था एट पॉइंट C। तो C कितनी डिस्टेंस पे, x इक्वल टू 3 मीटर पे, तो हम x इक्वल टू 3 रख देंगे। हमें चाहिए C पे, दैट मीन्स x इक्वल टू 3 पे चाहिए, तो हमने 3 वैल्यू रख देनी है इसकी x की। तो हमने x की वैल्यू रखी 3 इंटू 10 to the power 3, हमने इसको भी में चेंज करा क्यूब प्लस 2 इंटू 10 to the power 3, 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, तो ये टर्म हमारी हो गई 0। ठीक है, प्लस 4/3 इंटू 10 to the power 3, 3 माइनस 9.5, ये क्या हो जाएगी 3 माइनस 9.5, ये जा रही है हमारी नेगेटिव टर्म, तो ये भी क्या हो जाएगी हमारी नेग्लेक्टेड हो जाएगी इसमें, है ना, नेग्लेक्टेड प्लस 193.2 इंटू 10 to the power 9 और x की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10 to the power 3 इंटू 3 इंटू 10 to the power 3, ये x की वैल्यू यहाँ रख दी, है ना। तो अब हमारी क्या मिल जाएगी, हमको YC मिल जाएगी। सिर्फ कैलकुलेशन है, ये वाली कैलकुलेशन और ये वाली, ये भी 0 हो चुकी पूरी टर्म और ये वाली भी पूरी टर्म क्या हो चुकी 0 हो चुकी, तो हमको मिल जाएगी हमारी YC। इसको कैलकुलेट करेंगे -54 इंटू 10 to the power 12 प्लस 579.6 इंटू 10 to the power 12 किसके इक्वल आ जाएगा 5225.6 इंटू 10 to the power 12, ये आ जाएगा YC एट x इक्वल्स टू 3 पे। और EI इसके नीचे आएगा, EI की वैल्यू E की वैल्यू 200 GPS को चेंज करेंगे MPa में 10 की पावर 3 इंटू I की वैल्यू 162 10 की पावर 6। ठीक है, इससे कैलकुलेट करेंगे y की वैल्यू आ जाएगी 16.4 और ये आ जाएगी हमारी mm में। सिमिलरली हमने क्या करना है, ये हमारी इक्वेशन है, ठीक है, इस इक्वेशन में हमने क्या पुट करना है EI y, अगर हमें D पॉइंट पे चाहिए तो D पॉइंट कितनी दूर है हमारा 9.5 मीटर डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो हमने क्या करना है इसमें, यहाँ पे सिर्फ रख देना अपना x इक्वल्स टू 9.5। ठीक है, किस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में रखेंगे एट इक्वेशन नंबर बी में, ये जो हमारी बी इक्वेशन है इसमें, और हमें हमारी वैल्यू आराम से मिल जाएगी। तो रखते हैं 2 इंटू 10 टू पावर 3 इंटू 9.5 इंटू 10 टू द पावर 3 का क्यूब प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर 3 और यहाँ पे आ जाएगा 9.5 इंटू 10 टू द पावर 3 माइनस 3 इंटू 10 टू द पावर 3 का होल क्यूब प्लस 4/3 10 की पावर इंटू 10 टू द पावर 3 9.5 इंटू 10 टू द पावर 3 माइनस 9.5 इंटू 10 टू द पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। प्लस C1 इंटू 9.5, C1 की वैल्यू क्या है हमारी, C1 की वैल्यू ये हमने रखी हुई है 193.2 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू x की वैल्यू रखने सिर्फ 9.5 इंटू 10 टू द पावर 3। ठीक है, तो इससे हमारी वैल्यू क्या आएगी कैलकुलेट करके, ये आ जाएगी -1714.75 इंटू 10 टू द पावर 12 प्लस 1835.4 इंटू 10 टू द पावर 12 प्लस 549.25 इंटू 10 टू द पावर 12, ये कैलकुलेट करके आएगा 669.9 इंटू 10 टू द पावर 12। ओके, तो हमारा वाई डी यहाँ से क्या आ जाएगा, ये हमारा इधर चल जाएगा एट पॉइंट डी, EI इसके नीचे चला जाएगा। ठीक है, EI y D की बात चलिए एट x इक्वल्स टू 9.5 पे, मतलब तो 669.9 इंटू 10 टू द पावर 12 अपॉन E की वैल्यू 200 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 160 इंटू 10 टू द पावर 6 इक्वल्स टू कितना है 20.9 mm। तो ये आ गया हमारा डिफ्लेक्शन एट पॉइंट डी। हम किसी भी पॉइंट के लिए डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं। ये बहुत बड़ा लग रहा है कैलकुलेशन में, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप किया है, इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये इतना लेंदी नहीं होगा। ठीक है, 1-2 इक्वेशन में जल्दी जल्दी से आ जाएगा, है ना, मतलब एलिमिनेट कर सकते हैं ना, मैं तो कट कर करके भी वैल्यूज लिखी हैं। ओके, तो ये इतना लेंदी प्रोसीजर है नहीं, जितना लेंदी हो गया